हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल अरुणाचल प्रदेश का एक गांव काहो विलेज या काहो गांव के बारे में है। तो काहो गांव जो है वो कुछ ही दिन पहले चर्चा में था, क्योंकि इस काहो गांव के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनने वाली है। तो इसका क्या रेलेवेंस है, क्यों इस काहो विलेज पे डॉक्यूमेंट्री बन रही है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सभी चीजों को इस आर्टिकल में हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको studyIQ.com या स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाएं। अरुणाचल प्रदेश is planning to make a documentary about one of its most patriotic destination, काहो, a village in अंजा district। pronunciation थोड़ा अलग हो सकता है, कहो या काहो। तो अंजा जिले के अंदर काहो विलेज है, जो कि भारत और चीन की बिल्कुल बॉर्डर पर है। क्योंकि भारत के अंदर आप जानते हैं कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, जिसको आजादी का अमृत महोत्सव कहा जाता है। तो ऑलमोस्ट हर रोज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर अलग अलग कार्यक्रमों द्वारा इस आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी को मनाया जा रहा है। और उसी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, जो ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन है, साल भर तक चलने वाला उत्सव है, उसी के एक हिस्से के रूप में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, जो कि एक बहुत ही देशभक्त स्थल माना जाता है अरुणाचल प्रदेश का। क्यों, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। मैप के माध्यम से पहले देखेंगे कहां पर स्थित है। ये पूरा का पूरा चाइना का इलाका है। अगर हम ध्यान से देखें, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है आंजा डिस्ट्रिक्ट। आंजा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल चाइना के बॉर्डर पर स्थित है। इस डिस्ट्रिक्ट का जो जो अरुणाचल प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशन एंड प्रिंटिंग है, उन्होंने 12 सदस्यों की एक टीम सेंड करी है आंजा के काहो गांव में, ये जानने के लिए, देखने के लिए कि कैसे वहां पर डॉक्यूमेंट्री शूट की जा सकती है। क्योंकि इस गांव को जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बताया जाएगा कैसे इस गांव ने बहुत ही ज्यादा हीरोइक स्पिरिट दिखाई थी 1962 के वॉर में। 1962 की लड़ाई के दौरान यहाँ के लोगों ने बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी के साथ में भारतीय सेना की मदद करी थी चीन की आर्मी के खिलाफ। तो इस चीज को दर्शाने के लिए डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई जाएगी यहाँ के लोगों पे, इस गांव के ऊपर। अगर हम अंजा डिस्ट्रिक्ट को के मैप पे नजर डालें तो ये है काहो गांव। बिल्कुल देखिए, चाइना के बिल्कुल सटीक सीमा पर स्थित है ये गांव। विलेज इज अबाउट 580 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश का जो ईटानगर है, अरुणाचल की कैपिटल है ईटानगर, वहां से ये काहाओ गांव जो है वो 580 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि काफी दूर ये वहां से स्थित है। एंड इट इज द फर्स्ट विलेज फ्रॉम चाइना बॉर्डर इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट। तो जब चीन की तरफ से अगर अरुणाचल प्रदेश में के नक्शे को हम देखें, तो चीन की तरफ से आंजा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते ही सबसे पहला गांव जो है वो ये काहो विलेज आता है। आंजा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों में से है, जो कि चीन के साथ में अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो चाइना के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो 11 जिले हैं, जिनमें से अंजाव भी है, जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर बिल्कुल चाइना के साथ में सटा हुआ है। It is significant that state government has started showcasing the gallantry of its frontier villages, which had taken part in the freedom movement, and national flag was hosted at the village on 15th August 1947। तो सिर्फ 1962 वॉर ही नहीं, इवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, हिंदुस्तान की जो आजादी के लिए लड़ाई हुई थी, उसमें भी इस गांव का बहुत ज्यादा योगदान था। काफी ज्यादा पैट्रियोटिक गांव ये माना जाता है। यहाँ के लोगों ने बहुत ही ज्यादा वीरता का, असैन्य वीरता का प्रदर्शन किया था। और 15 अगस्त 1947 को, यानी कि जिस समय भारत आजाद हुआ, तो जो जहां पर सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था, अरुणाचल प्रदेश का ये काहो गांव भी उनमें से एक था, जहां सबसे पहले भारत का ध्वजारोहण हुआ था आजादी के बाद। The villagers had assisted the Indian soldiers who were outnumbered by the Chinese People's Liberation Army। तो चीन की जो सेना है, 1962 की जंग हुई, आप सभी जानते हैं, 1962 वॉर, जब चीन ने एकाएक अचानक से आक्रमण भारत के ऊपर कर दिया था। एक ऐसी जंग जिसके लिए भारतीय सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो आउट ऑफ ब्लूज, बिल्कुल एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ में चाइना ने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया था। और जब भी हम किसी वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, हमें
बिल्कुल ध्यान में नहीं होता कि इस तरीके की कोई सिचुएशन आ सकती है। तो एकदम से ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ के साथ जो अटैक है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बहुत बड़े नंबर में चीनी आर्मी जो है वो इस गाँव में पहुँची थी और यहाँ पर जो भारतीय सेना थी वो बहुत ही कम नंबर में थी। तो जैसे ही यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने देखा कि चाइनीज़ सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी को आउट नंबर कर लिया है, ये लोग भारतीय सेना की मदद के लिए पहुँचे थे, जिस वजह से इन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की परवाह नहीं करी। इन्होंने नहीं सोचा कि चाइनीज़ आर्मी के सामने ये लोग कैसे लड़ेंगे, ये बिना सोचे-समझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने देश की खातिर, अपनी मातृभूमि की खातिर भारतीय सेना के साथ में खड़े हुए थे और इन्होंने चाइनीज़ आर्मी का डट कर के मुकाबला किया था, जिस वजह से इस गाँव को बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिक माना जाता है। बहुत छोटा-सा गाँव है, कितनी इसकी पॉपुलेशन है, 2011 की जनगणना अगर देखी जाए तो मात्र 65 लोग इस गाँव में रहते हैं। 65 लोगों की 65 लोगों का ये पूरा का पूरा गाँव है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे 64.15 लिटरेसी है। तो नंबर बेशक लोगों का कम है लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो मोर देन 50% लोग यहाँ पे इतना दूर दराज गांव होने के बावजूद भी ये लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। इसी गांव के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, द डॉक्यूमेंट्री ऑन द विलेज एंड द लोकल्स हु बिलोंग टू मेयोर ट्राइब विल बी मेड। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो मेयर जनजाति से संबंध रखते हैं और इनके ऊपर एक वृत्त चित्र, एक डॉक्यूमेंट्री अब बनाई जाएगी। मेयोर ट्राइब की अगर हम बात करें, इट इज अ स्मॉल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्मॉल पॉपुलेशन दैट ड्वेल्स इन किबीथो एंड वलोंग सर्कल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो इस आंजा डिस्ट्रिक्ट के ही दो ब्लॉक्स हैं जिनका नाम है किबीथो और वलोंग। तो उस दोनों ब्लॉक्स में ये छोटी छोटी पॉपुलेशन में मेयोर ट्राइब के लोग रहते हैं। द रीजन अराउंड काहो हैड विटनेस्ड फिरोशियस एक्शन ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर। तो चीज मैंने आपको बताई कि ये काहो का जो इलाका है उसने बहुत ही ज्यादा फिरोशियस एक्शन, एक जिसको हम क्रूर कार्रवाई कह सकते हैं, वो देखी थी कब, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। व्हेन इट ब्रीफली केम अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पीएलए, चाइनीज आर्मी, चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल में, उनके अंदर, उनके कब्जे में आ गया था ये पूरा का पूरा गांव और ये आसपास का इलाका। तो तब वहां के लोगों ने भारतीय सैनिकों की मदद करी थी, अपनी आर्मी की मदद करी थी। द लाइफ ऑफ मेयर्स लिविंग इन दी बॉर्डर्स इज टफ एंड अनफॉरगिविंग। बहुत ही ज्यादा कठिन जीवन है यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं। बहुत ही ज्यादा माउंटेनियस इलाका है, हिमालय की गोद में, स्टिफ माउंटेन्स हैं, हार्श वेदर कंडीशंस हैं। तो कठोर पहाड़ है, काफी ज्यादा कठोर वेदर है और बहुत कम स्कोप है कल्टीवेशन का, क्योंकि ऐसी जगह पर ज्यादा कल्टीवेशन नहीं हो पाती है, ज्यादा समय तक यहाँ पे बर्फ आदि रहती है। The villagers are now starting to engage themselves into horticulture activities in order to add their source of income. अपने लाइवलीहुड को, अपने आय के स्रोत को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ज्यादा कल्टीवेशन यहाँ हो नहीं पाती है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो बागवानी की ओर जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर अगर नहीं हो रहा तो कोई फ्रूट्स आदि उगा करके अपना गुजारा करें। और इसी वजह से कीवी फ्रूट जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कीवी फ्रूट की यहाँ बहुत अच्छी पैदावार होती है और लोग जो है, यहाँ के मयोर कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो अब कीवी कल्टीवेशन की ओर जा रहे हैं। The Kaho villages have also started exploring the opportunities and possible growth of tourism sector and have built homestays to accommodate tourists। क्योंकि हिमालय की गोद में है, चाइना के बॉर्डर पर हिमालय की गोद में ये गांव स्थित है, तो जो प्राकृतिक रूप से सुंदरता है वो इस गांव की बहुत ज्यादा है और उसी चीज को अब एक्सप्लोर करते हुए यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने पर्यटन की संभावनाओं को, टूरिज्म पोटेंशियल को देखते हुए अपने घरों में होम स्टेज आदि, होम स्टेज जो है हिमाचल का एक ब्रेन चाइल्ड है, जहां पर अपने घरों में ही टूरिस्ट को ठहराए जाने की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि काफी सारे टूरिस्ट इन डेस्टिनेशंस पे पहुंचते हैं। और उसी के तर्ज पर अरुणाचल के, खास करके इस काहो गांव के लोगों ने भी अब अपने ही घरों में होम स्टेज बनाना शुरू किए हैं कि अगर कोई भी टूरिस्ट वहां पर आता है, कोई पर्यटक आता है, तो उसको अकोमोडेट करके कुछ पैसे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जो है वो अर्न करी जा सके। तो ये काहो विलेज है जिसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर अब डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है और डॉक्यूमेंट्री जो है वो दर्शाएगी कि कैसे 1962 वॉर में यहाँ के लोगों ने एक अहम योगदान जो है वो अपने देश के लिए दिया था। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।